बीजेपी ने दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जीता है और बड़ी जीत मिली है। वो एक अलग मसला है, लेकिन आप बीजेपी के स्ट्रैटेजी को देखिए। बीजेपी का जो दिल्ली प्रदेश का जो दफ्तर है, वो उस पर कितनी भीड़ है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, चारों तरफ वो भी बैंस है और मीडिया के लोग हैं यहाँ। जीत पार्टी जीती है तो भीड़ लाजमी है। लेकिन जो सबसे ख़ास बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी मेकिंग टीम है, वो किस तरह से चीज़ों को ग्रैब करती है, मार्केटिंग कितना बेहतर है उनका, कैंपेन, चुनावी कैंपेन कितना बेहतर है। मेरे पीछे एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है, देखिए सुकमा में जो मामला हुआ है, वो सेना का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बीजेपी करना जानती है। अगर सेना शहीद हुए हैं, उसका भी इस्तेमाल बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। देखिए बीजेपी को जीत मिली है, सेना के जवान की तस्वीर है, माँ तुझे सलाम। एक तो बात साफ़ है कि क्या बीजेपी को पहले से पता था कि वो चुनाव जीतने वाली है, इसलिए उसने ऐसे पोस्टर बनवा रखे थे, या बनने के बाद हो सकता है कि आज सवेरे से प्लान किया गया हो और ये पोस्टर बने हो। मुझे नहीं पता कि ये पोस्टर पहले से तैयार थे या आज थे। अगर पहले से तैयार थे तो उसे कैसे पता था कि हमारी जीत पक्की है। खैर, हो सकता है उनको पता भी हो, क्योंकि यूपी में भी इस तरह से हुआ था कि एक दिन पहले ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी थी कि हमारी जीत हो रही है। दिल्ली में हो सकता है उनको पता हो। अगर नहीं भी पता हो तो आजकल ज़माना बहुत फास्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ है। एक दिन में 2, 4, 10 घंटों में पोस्टर बन सकते हैं। 1 बज रहे हैं और ये पोस्टर लग गए हैं, करीब 11 बजे के आसपास ये पोस्टर लग गए थे। इसका मतलब है कि बीजेपी की जो कोर टीम है, जो स्ट्रैटेजी बनाती है, जो रणनीति बनाती है, वो हर चीज़ों पर नज़र रखती है। सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे, उसको भी वो चुनावी मुद्दा बना देते हैं, क्रेडिट लेते हैं। सेना शहीद हुआ है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है पार्टी के लिए, वो भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है उनकी। अब देखिए सुकमा में जवान शहीद हुए हैं, उनका भी बीजेपी ने इस्तेमाल शुरू किया है और वो दिखा रहे हैं कि हम आपको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके लोग हैं, जो प्लानर हैं, वो बहुत शार्प हैं और वो जानते हैं कि उन्हें भी, चाहे वो सेना की जीत हो या सेना की हार हो या सेना की जो शहादत है, उसका कैसे पार्टी के लिए इस्तेमाल करना है, कैसे लोगों को ये बताना है कि मैं सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टी हूँ। मैंने मंच पर देखा भारत माता की जय, ये नारे गूंजते हैं। तो ये बड़ी बात है कि बीजेपी जानती है कि चाहे वो सेना की जीत हो या सेना की शहादत हो, उस दोनों को कैसे कैश कराना है, मार्केटिंग करनी है। और राष्ट्रवाद वाला जो उसका एंगल है, वो बहुत असर कर रहा है लोगों पर। और जो सेना को लेकर जो बात होती थी हमेशा कि सेना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बीजेपी खासकर सेना के मुद्दे को कैश करने में माहिर है और वो करने में सफल भी हो रही है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसे वो जीत के तरह पे अपने सामने परोसती है, या सेना की शहादत हो, उसे भी वो नमन करते हुए भी अपने साथ जोड़ती है। तो सेना को लेकर जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, और उसको लेकर जो राजनीति है, जो एक आम लोगों में जो एक वो होता है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे पोस्टर को, और भी कुछ पोस्टर हैं, उस तरह भी कुछ पोस्टर हैं, बीजेपी के बड़े बड़े होर्डिंग्स है। तो सेना को लेकर जो स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सेना को लेकर लोग इमोशनल होते हैं, देश में लोगों में हर लोग सेना को प्यार करते हैं, सभी सम्मान करते हैं सेना का। बीजेपी उसको भुना रही है, चाहे वो सेना की शहादत हो या सेना की जीत हो, दोनों को बीजेपी अपने पक्ष में भुना रही है। वो अपने पक्ष में उससे जनता की सहानुभूति जीत रही है, जनता की सहानुभूति वो ले रही है। और जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है, उसमें सेना एक अहम पार्ट है। और वो ज़माना गया जब कहा जाता था कि सेना के नाम पे राजनीति ना हो। बीजेपी खासकर सेना की जीत हो या सेना की शहादत हो, दोनों को राजनीतिक रूप से कैश करा रही है। एक और पोस्टर देखिए, ये भी बीजेपी के जो दफ्तर हैं, दिल्ली प्रदेश का जो दफ्तर, उसके पीछे लगा हुआ है। इसमें सेना के जवान की तस्वीर है, माँ तुझे सलाम लिखा हुआ है, भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली को नमन, मोदी, अमित शाह, और नीचे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं तिवारी, मनोज तिवारी, वो हैं। सुकमा शहीदों को समर्पित है यह जीत। तो बीजेपी जो है वो सेना की शहादत हो या सेना की कुर्बानी हो या फिर सेना की जीत हो, दोनों को कैश कराना जानती है। सोचिए, आज जीत मिली है और आज इस तरह के पोस्टर बन गए हैं, सुकमा घटना के बाद से तस्वीरें लगा दी गई हैं। इससे साफ है कि जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, उसमें वो सेना शामिल है। अब वो इस बात से उसे कोई इत्तेफाक नहीं कि लोग कहते थे कि सेना को राजनीति से अलग रखा जाए, लेकिन सेना के जो इमोशनल थिंग्स हैं, सेना को लेकर जो जनता में इमोशंस हैं, जो जनता में सेना के प्रति सम्मान है, उसको कैश कराया जाए, उसको कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए, इसमें बीजेपी को महारत हासिल है। और शायद यही वजह है कि इस तरह की तस्वीरें लगी, मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, उन्होंने इस तरह की तस्वीरें लगाई है, भाजपा की प्रचंड जीत पर दिल्ली को नमन। आज की तस्वीर हो सकती है या पहले पता है,
हो सकता है ये तस्वीरें आज ही बनी हो, क्योंकि उनको पहले कैसे पता होगा कि जीत मिलने वाली है, या फिर हो सकता है कि पहले से तस्वीर बनी हो। तो सेना की, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या सही शहादत का मामला हो, दोनों को कैश कराने में बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं, जो स्ट्रैटेजी मेकर है, वो माहिर है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के लिए सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि उसके जो रणनीतिकार हैं, वो सेना की जीत हो या सेना की शहादत हो, दोनों को कैश करा रहे हैं। कैमरा मैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।